नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करूंगा पीली सरसों के कुछ उपायों की। पीली सरसों का इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव प्रयोग किया जाता है, खासकर ऐसी जगह पर जहां धन संबंधी बहुत बाधाएं आ रही हैं। आपको कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, किसी की नज़र लग गई है। बहुत सारे लोग आजकल कांटेक्ट करते हैं, कहते हैं सर शत्रु ही जीने नहीं देते, कुछ ना कुछ ऐसा टांग खिंचाई करते रहेंगे। ऑफिस के अंदर भी आप लोगों ने देखा होगा, ऑफिस हो चाहे बिजनेस प्लेस हो, आपको कोई ना कोई पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ता है। आप पीली सरसों एक ऐसी वस्तु है जो बहुत आसानी से रसोई में उपलब्ध है। आप मसालों में तो इसका प्रयोग करते ही हैं। बहुत सारा खाना जब बनाते हैं तो पीली सरसों का उपाय किया जाता है। ये जो पीली सरसों है दोस्तों, ये बृहस्पति से संबंधित मानी जाती है और बृहस्पति है हमारी किस्मत का मालिक। तो आज के वीडियो में बात करूंगा कि पीली सरसों के कुछ उपाय अलग अलग हेतु के लिए किए जाएं, चाहे धन प्राप्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, या बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर ऐसा हो गया कि शत्रु ना बार बार बाधाएं दे रहे हैं, काम नहीं करने दे रहे, कहीं ना कहीं टांग अड़ा देते हैं बीच में। आज 4 उपाय लेकर आया हूँ, बिल्कुल अलग उपाय, पहले किसी के साथ शेयर नहीं किए। आज का वीडियो बहुत यूनिक होने वाला है, अंत तक हमारे साथ बने रहें। अब दोस्तों, सबसे पहला जो उपाय बात कर रहा हूँ ये है धन हानि। अगर मान लो आप कहते हो सर धन हानि बहुत होती है, सर क्या होता है कि कोई ना कोई नया खर्चा निकल आया, कोई कोई गए, हमने वहाँ पर जाकर हमने कोई नई चीज़ खरीद ली, अब उस समय पर लोन भी ले लिया, कर्ज से संबंधित समस्याएं भी आ जाती हैं और पैसे बचते नहीं हैं, या मेडिकल खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं सर, तो कहीं ना कहीं मुद्दे की बात यह है कि आपके पास धन नहीं बचता। अब धन बचने के दोस्तों 2 तरीके होते हैं। जो समझदार व्यक्ति होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि धन किस तरह से और आए इसके लिए मेहनत करते हैं, और जो बेवकूफ़ लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि हम सिर्फ धन को बचा ले, खर्चा ही ना करें। दोस्तों, कुछ भी आप कर लें, आप खर्चा थोड़ा बहुत मिनिमम तो खर्चा होगा। हाँ, जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर है, जो ऐसे अनावश्यक खर्चे हैं, आप उन पे तो कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन जो आवश्यक खर्चे हैं, आपने खाना खाना है, कपड़े पहनने हैं, ऑफिस जाएंगे, कुछ ना कुछ खर्चा तो होगा ही, उसको तो नहीं बचाया जा सकता। अनावश्यक खर्चों को आप कह रहे हो मैं लग्जरी पे खर्च कर रहा हूँ, मैं रेस्टोरेंट में जाकर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कराता हूँ, हफ्ते में 3-3 4-4 बार बाहर खा रहा हूँ, उससे बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, उस पर रोक सकते हो। लेकिन जो बेसिक चीज़ें वो तो खाएंगे ही ना। तो कोशिश करो धन और आ जाए, इनकम बढ़ जाए। तो आज का जो पहला उपाय है दोस्तों, इनकम बढ़ाने के लिए, कर्ज बहुत बढ़ा हुआ है तब भी इस उपाय को प्रयोग करिए। इसमें करना क्या है, पीली सरसों के दाने ले लो। पीली सरसों के दाने एक मुट्ठी में ले लिए। पीली सरसों के जब दाने आप मुट्ठी में लें, मन ही मन माँ लक्ष्मी का स्मरण करें, ओम महालक्ष्मी नमः। माता लक्ष्मी का कोई मंत्र आता है, बहुत अच्छी बात है, श्रीम, नहीं तो बीज मंत्र है माता लक्ष्मी का, श्रीम, ये कहते हुए आप 9 बार मन ही मन ये प्रार्थना करें कि मेरी धन संबंधी समस्याएं, कर्ज से संबंधित समस्याएं सुलझ जाएं। और ये एक पीले कपड़े में डालकर पोटली बनाकर अपने मंदिर में रख दो। ये कब करोगे, ये गुरुवार वाले दिन करोगे। क्यों गुरुवार वाले दिन करोगे, क्योंकि ये बृहस्पति से संबंधित उपाय है। आपने गुरुवार को सुबह ये पोटली रख दी अपने घर के मंदिर में, नॉर्मल जो पूजा करते हो, धूप दीप जलाते हो, सब कुछ कर लो। शाम के समय सूर्यास्त के बाद इस पोटली को उठाओ और अपने धन रखने के स्थान पे चुपचाप रख दो, बहुत ज़्यादा शोर नहीं मचाना। आप देखिएगा धीरे धीरे धन आने के साधन, और ये दोस्तों अनावश्यक खर्चे बचा लेगी आपके। आप चिंता मत करिए, जो आपके मेडिकल एक्सपेंसेस अननेसेसरी हो रहे हैं, बीमार हो जाता है कोई, उस पर खर्चे हो रहे हैं, उसको अपने आप बचाएगा। तो पहला उपाय बहुत इफेक्टिव, धन प्राप्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए। अब दूसरा उपाय बात करता हूँ। सर शत्रु बहुत परेशान करते हैं। सर एक बंदा है जो मुझे लगता है हमेशा कोई ना कोई परेशानी में, जिस काम में जाता हूँ उस काम में टांग अड़ाता है, चाहे ऑफिस में परेशान करता है। सर ऑफिस की पॉलिटिक्स तो आप जानते ही हैं, कुछ ना कुछ कोई ना कोई पंगा करता रहता है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति आपको बार बार नज़र लगाता है, बार बार आपको तंग करता है, आपके काम बढ़ने नहीं देता, तो आप क्या करो,
आप पीली सरसों के दाने लीजिए। ये कब करना है? ये ट्यूसडे और सैटरडे दोनों में से कोई दोनों दिन भी कर सकते हो, कोई एक दिन कर लो। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं सर कितने दिन उपाय करना चाहिए? थोड़े दिन करके देख लीजिए, मतलब थोड़े हफ्ते, जैसे ट्यूसडे आपने शुरू किया, 2 या 3 हफ्ते किया, आपको जब रिलीफ मिल जाए रोक लो, फिर दोबारा दिक्कत हो फिर शुरू कर लो आप। और सबसे बेस्ट रहता है दोस्तों, अपनी पत्रिका के हिसाब से परामर्श ले लो, उसमें ज़्यादा फायदे में रहता है इंसान, क्योंकि उसके अंदर ग्रहों को देखकर आपको उपाय सजेस्ट किए जाते हैं। अब करना क्या है? आप मान लीजिए आपको लग रहा है कि ये मेरा शत्रु है, तो आपने उस पीली सरसों के दाने लिए, ट्यूसडे को सूर्यास्त के बाद करना है ये काम। पीली सरसों के दाने लिए, मन ही मन शत्रु का नाम लिया कि ये व्यक्ति मुझे परेशान कर रहा है। अब लोग कहते हैं सर हमें तो पता भी नहीं कि शत्रु कितने हैं। सर आपको तो पता ही है, आजकल हर बंदा ऊपर से दोस्त बनता है, अंदर शत्रु होता है। तो कोई बात नहीं, आप अज्ञात शत्रु मेरे जो हैं, आपने सोच लिया मेरे अज्ञात शत्रु मेरा नुकसान ना कर पाएं। दोस्तों जो लाल किताब के उपाय हैं, ये कोई ऐसे तांत्रिक टोटके नहीं होते जिसमें हम दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। हम अपने ऊपर एक शील्ड बना लेते हैं, दूसरा आप कुछ भी करना चाहेगा ना, कुछ भी करेगा, हमारा नुकसान नहीं होगा। आपने उसका नाम लिया कि मेरा अज्ञात शत्रु या मेरा ये शत्रु मेरा कुछ ना बिगाड़ पाए, ये सोचते हुए पीली सरसों के दाने आपने घर के बाहर फेंक दिए, किसी भी डायरेक्शन में फेंक दो। ये दूसरा उपाय आप नियमित तौर पर करो। जो शत्रु आपको बार बार परेशान कर रहा है, आप देखोगे थोड़े दिनों में ही उस व्यक्ति का व्यवहार आपके लिए चेंज होने लगा। आप खुद सोचोगे पता नहीं ऐसा क्या बात है, जब से मैं उपाय कर रहा हूँ ये कुछ थोड़ा बदला बदला सा लग रहा है। तो ये उपाय इतना इफेक्टिव है दोस्तों। तो ये हो गए आपके 2 उपाय। अब बात करता हूँ दोस्तों तीसरे उपाय की। कुछ लोग कहते हैं कि सर हमारे घर में ना ग्रह कलेश बहुत रहता है। कई लोगों ने ये भी कह दिया कि सर मंगल बद भी हो रखा है, या घर के अंदर झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, इसी वजह से प्रोग्रेस भी नहीं हो रही। और बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं कि सर काम नहीं बनते हमारे, 99 पे काम अटकते हैं। तो उसके अंदर क्या करिए, बुधवार की रात को पीली सरसों, जैसे मैंने बताया आपको, 1 मुट्ठी पीली सरसों के दाने ले लीजिए। अपने पूरे घर के अंदर 1 मुट्ठी से काम चल जाए तो ठीक है, बड़ा घर है आपका तो 3-4 मुट्ठी ले लीजिए, अलग अलग जगह पर बिखेर दीजिए, रात के टाइम कर दीजिए। अब उसको छेड़ना नहीं है आपने। ये जब आप दाने बिखेरो तो आप मन ही मन प्रार्थना करो भगवान से कि मेरा जो भी ग्रह कलेश है ये ख़त्म हो जाए, मेरे घर में सुख शांति हो। भगवान विष्णु का स्मरण करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए करेंगे तो और अच्छा है दोस्तों। तो ये आपने बुधवार रात को कर दिया। गुरुवार सुबह सबसे पहला काम आपने ये करना है, ये सारे दाने कलेक्ट कर लो और घर से बाहर फेंक दो। अब ये थोड़े हफ्ते ये प्रक्रिया करके देखो तो आपके घर में जो ग्रह कलेश है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। ये बात करी मैंने 3 उपायों की। अब चौथा उपाय। अब बहुत सारे लोग कहते हैं सर राहु बहुत ज़्यादा ख़राब है, किसी ने कह दिया राहु बहुत ख़राब है आपका, या सर मेरे घर में जो बच्चा है ना सर वो अंट शंट बहुत बोलता रहता है, या ऐसा भी बहुत बार देखने में आया है कि सर बहुत शरारतें करता है या बहुत ज़्यादा विध्वंस करता है, ऐसा कुछ अचानक ही उसके मन में क्या आ जाता है कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो आपने क्या करना है, पीली सरसों 1 मुट्ठी ले लीजिए, 1 मुट्ठी अजवाइन ले लीजिए और 1 साबुत लाल मिर्च ले लीजिए। जो लाल मिर्च लोगे ना दोस्तों वो डंडी वाली लेनी है। 3 चीज़ें ले ली, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 1 मुट्ठी पीली सरसों ले ली, 1 मुट्ठी अजवाइन ले ली और 1 साबुत लाल मिर्च ले ली डंडी वाली। ये तीनों वस्तुएं आप एक काले कपड़े में डालो। काले कपड़े में डालकर उस व्यक्ति के सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा लो। सर से लेकर पैर तक कर लो तो बहुत अच्छा है। अब मान लो आप कहते हो सर ये तो मुझे खुद ही हो रहा है, खुद मुझे ही लगता है, तो अपने से करवा लो किसी से, क्योंकि ये खुद नहीं होगा उपाय, किसी व्यक्ति की मदद चाहिए होगी। वो आपके सर से पैर तक एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाएगा। 7 बार घुमाने के बाद, अच्छा ये प्रक्रिया कब किस दिन करनी है, ये प्रक्रिया गुरुवार वाले दिन कर लो, किसी भी समय कर सकते हो। और फिर ये जो पोटली आपने बनाई थी ना दोस्तों, वो जाकर आप किसी भी पीपल वृक्ष के पास नीचे वहाँ छोड़ाइए, और अगर आपके पास जल प्रवाह का साधन है तो जल प्रवाह कर दीजिए। ये 3 महीने में 1 बार उपाय कर लो, आपका इससे भी बहुत कल्याण हो जाएगा।
जो बार बार नज़र लगती थी, राहु की वजह से अचानक झटके जो लगते हैं ना दोस्तों, अचानक झटके, मैं कोशिश करूँगा अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो राहु पर भी कुछ उपायों पर और वीडियोस लेकर आऊँगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि अचानक कुछ नुकसान हो रहे हैं, तो वो किस तरह से आप दूर कर सकते हैं। आप इस चैनल को सपोर्ट करें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब रखें, तो दोस्तों इस तरह से आप पीली सरसों का ये उपाय कर लीजिए, आपका काम बनेगा बनेगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब रखो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कोई और उपाय के साथ। धन्यवाद दोस्तों। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर जाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।